12th का। ऑनेस्टली मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपके साथ, हसलर्स वे पे सारी चीज़ें ऑनेस्टली होंगी, चाहे आपको रूड लगे, चाहे थोड़े 2 डिसलाइक ज़्यादा मिले, पर कोई चीज़ छुपाई नहीं जाएगी। तो मैंने स्टार्ट कर दिया। वो एक दिन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, अगर उस दिन को हटा दोगे तो हो सकता है मेरा पूरा जर्नी बदल जाएगा। चीज़ समझ में आ रही है? तो मैंने क्या किया, अरे वाह, घर वाले बाहर गए, घर वालों से शर्म आती थी, बेड के ऊपर एक अटैची रखी, अटैची के ऊपर एक छोटा सा कैमरा था जो कि घर वालों ने पता नहीं क्यों खरीद लिया था। बाद में एक ही वीडियो शूट हुआ, उससे कभी दोबारा यूज़ भी नहीं हुआ, वो दे दिया किसी को, हमने मौसी वौसी को। वो डाला और मैंने सीधा विदाउट एडिटिंग डाल दिया, जिसे आप जाके आज के दिन यूट्यूब पे देख सकते हो। मेरा फर्स्ट वीडियो अभी भी अवेलेबल है। सेकंड ये था, मैं अपने कॉलेज के अंदर बैठा हुआ था, मुझे 3-4 महीने हो गए थे, मैंने गैप दे दिया था, कोई वीडियो नहीं डाला था, याद नहीं 3 महीने थे या 6 महीने, कितना गैप था। अपने हॉस्टल रूम में बैठा था, रात के 1 बज रखे थे और मैं थक चुका था क्योंकि मैंने काफ़ी सारे वीडियो डाले और किन्हीं पे कुछ व्यूज़ नहीं आ रहे। तो मैंने कहा क्यों नहीं डाल रहे हैं। और 2015 में यार, आप पता सोच रहे हो यूट्यूब क्या था? जैसे आप आज की नज़र में टिकटॉक को देखते हो ना, सेम वही नज़रों से देखा जाता था उसको। मतलब मेरे क्लास में जब सबसे पहले बच्चों को पता चला था कि ये यूट्यूब पर डालता है, तो पहली चीज़ हंसी आती थी, ओ भाई साहब ये यूट्यूब पर डालता है। जैसे आज के दिन हम टिकटॉक के लिए करते हैं, अब तो आपने यूट्यूब को एक्सेप्ट कर लिया ऑडियंस ने। तो मेरा यूं मन था कि यार अब और नहीं डालेंगे। फिर एक दिन रात को मन किया कि यार डालते हैं। रात के 1-2 बज रखे थे, शूट किया और मैंने डाल दिया। सुबह मैंने डाला और फिर मैंने नहीं देखा, मैं कॉलेज चला गया। शाम को आया तो मैंने देखा कि वो चीज़ पकड़ रही है। उस पर शाम तक 2000 व्यूज़ आ गए थे, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि यार ओ भाई साहब 2000 व्यूज़ एक दिन में, वाह मज़ा आ गया, ये तो आज तो पूरी दुनिया ही मुझे देख रही है। राइट। फिर आप धीरे धीरे उस पर हमने काम करना स्टार्ट किया। तो ये 2 दिन मेमोरेबल हो गए। थर्ड मेमोरेबल दिन यार वो होता है जब मेरे को, अगर मैं देखूं तो जिस दिन मैं शायद किसी कोडिंग की कोचिंग में था, नाम तो लेंगे नहीं उसका, मैं दिमाग सनका यार ये क्या कर रहे हैं इसके लिए। मैं बाहर निकला और मैं निकल गया था आपका मुखर्जी नगर, जहाँ पे आपके IAS की कोचिंग होती है। मैंने कहा कोडिंग वोडिंग अपने बस की बात नहीं है, अपन नहीं कर रहे, इसमें वाइब भी नहीं आ रही, अपन नहीं बैठ सकते 4x4 के रूम में। मैं ये नहीं कह रहा कि यार 4x4 के रूम में बैठना, और 4x4 होता भी नहीं है, ऑफिसेस बहुत सुंदर होते हैं, बहुत लेविश होते हैं, बहुत बढ़िया उनका यार एनवायरनमेंट होता है, जाके देखोगे आंखें चमक जाएंगी। बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिस इतने सुंदर होते हैं। पर मुझे लगता था उस टाइम कि यार 4x4 का होगा, तो मैं बाहर निकला और मैं चला गया मुखर्जी नगर। वहाँ पे जाके हम देख रहे हैं UPSC के लिए क्या पढ़ना है। वो एक इंपॉर्टेंट डे था, ये अलग बात है, बाद में फिर सरकारी नहीं किया था। फिर यार वो पॉइंट जब प्लेसमेंट छोड़ी थी, वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन था। फिर एक दिन मैं यूट्यूब पे बैठा हुआ था, तो यूट्यूब पे बैठे हुए थे और मैंने एक वीडियो देखा है एक बंदे का जिसका नाम मैं जानता ही नहीं, रैंडम एक अंग्रेज था। इस प्रकार का कुछ थंबनेल था, यहाँ पर एक BMW खड़ी थी जो कि इलेक्ट्रिक थी, ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था और थंबनेल था हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर एट 26। और मैंने कहा भाई साहब, मुझे सबसे पहले जो चीज़ मैंने सर्च करी वो ये थी कि मिलियनेयर होता कितना है। तो गूगल पे जाके पता चला मिलियनेयर का मतलब होता है 7 करोड़ रुपए। मैंने कहा भाई साहब 7 करोड़, हम जहाँ पे हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 7 करोड़ तो कितना ही पैकेज ले लो, नॉट पॉसिबल। तो फिर मैंने डिसाइड किया चलो यार ऐसा सोच लेते हैं कि हमें 7 करोड़ करना है। तो अगर ये बंदा 26 साल की उम्र में कर सकता है, एज्यूम करते हैं अगर ये चीज़ हमें 22 साल की उम्र तक करनी हो। मैंने ये सोचा कि इसने 26 तक किया, अपन 22 तक, ऐसी सोच लेते हैं अगर करना हो तो क्या करना हो। यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपको वाइल्ड बहुत सोचना पड़ेगा। जैसे अगर तुमने सोचा मुझे कुकिंग का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट बनाना है, तो यूँ सोचना आज सबसे बड़ा बनाना है, यूँ नहीं कि जो मेरे को 2-4 लाख रुपए दे दे। मॉनिटरी तुम्हारा होना ही नहीं चाहिए, तुम्हारा ये होना चाहिए कि मैं ब्रांड सबसे बड़ी बनाऊंगा। फील आ रही है? चाहे तुम मोनेटाइजेशन सबसे अमीर रेस्टोरेंट ना हो, पर तुम सबसे बड़े रेस्टोरेंट होंगे। वाइब समझ पा रहे हो? तुम सबसे सक्सेसफुल होगे, तुम्हारी एक ब्रांड होगी, तुम्हारा नाम देख के यूँ मन खुश हो जाएगा कि आज वहाँ खाने जाऊँगा मैं, वो वाइब आनी चाहिए। मैं कहा ठीक है। तो मैंने एक वाइट बोर्ड के आगे खड़ा हो गया, इसलिए मैंने आपका भी पेपर यार कहा कि पन्ने पे लिखना बहुत ज़रूरी है। वाइट बोर्ड के ऊपर मैं गया और मैंने कहा कि ओके अपन 7 CR अमाउंट कैसे कर सकते हैं। और मैं बहुत फालतू चीज़ें लिख रहा, मैं बुक लिख दूंगा, मैं XYZ कोर्स बना दूंगा, उस कोर्स को हम यूट्यूब पे डालेंगे तो एडसेंस से इतना पैसा आएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा अच्छा मैं एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, वहाँ से इतना पैसा मिलेगा, ये चीज़ करेंगे वो चीज़ करेंगे। ये सारी बकवास करके, कुछ तो इतनी रैंडम बकवास जिसका कुछ सेंस भी नहीं बना था। मुझे याद भी नहीं आज के दिन मैंने क्या लिखा होगा, पर हम अप्रॉक्सीमेटली 2 CR के करीब पहुंच गए थे।